दुनिया भर में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा और देखा पढ़ा गया है, वो आइए आपको हम दिखा देते हैं फटाफट जल्दी से। गर्भ संस्कार कितना असरदार, और सबसे पहला ग्राफिक इस वक्त आपके सामने आ रहा है कि दुनिया में गर्भ संस्कार के कितने रूप हैं। कोरिया में टेग्यो नाम की पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस में हेप्टोनॉमी पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है। और ब्रिटेन की बात करें तो रिसर्चर्स मान रहे हैं कि गर्भ संस्कार शिशु के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका की रिसर्च बताती है कि बच्चे मातृभाषा गर्भ में सीख सकते हैं। तुर्की में जन्म के 20 दिन के बाद मां बच्चा एकांतवास करते हैं। तो ये वो जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं और ये बताती हैं कि किस तरह से देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को मान्यता है कि गर्भ संस्कार होता है। लेकिन यतीमा, सवाल ये है जो बार बार ये पक्ष जानना चाहता है, वो सवाल ये कि पहले भी तो ये बात बताते रहे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी दादी अम्मा हो, वो बताती थी कि भाई आप जब अच्छा आपने गर्भधारण कर लिया तो आप अच्छी बातें सोचिए, अच्छे विचार रखिए, आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, आप अच्छी तस्वीर देखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। तो ये करने की क्या जरूरत है किसी संगठन को? देखिए, आज समाज में हम लोग देख रहे हैं कि नैतिक मूल्य लगातार पतन की ओर है। आज नैतिक समाज की स्थापना नहीं हो पा रही। अगर एक संगठन, कोई भी संगठन इस चीज का इनिशिएटिव लेकर अगर कोई भी संगठन इनिशिएटिव लेकर अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है तो हमें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए या उसकी टांग खींचनी चाहिए। आप ये बता दीजिए, जब हमारे घर में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पूर्वज ये बताते रहे और उसी कार्य को उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग नया बता रहे हैं? निश्चित रूप से आप कोई नया बता रहे हैं, वो बताइए। चलिए एक सवाल लेके आते हैं। एक मिनट, यतीमा, आपके बगल में 2 स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आपके बगल में 2 स्पेशलिस्ट बैठे हैं। डॉक्टर, एक मिनट कक्कर जी, देखिए आपने डॉक्टर्स की बात की। होल्ड ऑन डॉक्टर कक्कर, सुनिए एक मिनट, यतीमा सुनिए, यतीमा एक मिनट, एक्सपर्ट वॉइस लेते हैं। डॉक्टर खटाना, आप तो गर्भ संस्कार कराते हैं, एक सीधा सा सवाल है मैम आप दोनों से, क्या अगर कोई बच्चा जिसकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार किया हो तो इस बात की कोई गारंटी है कि वो बच्चा भी संस्कारी होगा? और अगर नहीं, इसी से जुड़ा हुआ, अगर किसी बच्चे की मां गर्भ संस्कार से नहीं गुजरी हो तो यह बात तय है क्या कि वो उस बच्चे पे संस्कार नहीं होंगे? पहले आप जी बताइए। गौरव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि गर्भ संस्कार एक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को अच्छे संस्कार अंदर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर निकल के कुछ भी करे, लेकिन गर्भ में अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चा अच्छा ही, मतलब ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, कंटिन्यू रखना जरूरी। ठीक है डॉक्टर खटाना, ओके डॉक्टर खटाना, आपका क्या व्यू? आप तो करवाते हैं ना, मतलब गर्भ संस्कार दिया तो ये क्या गारंटी हो गई कि बच्चा संस्कारी होगा? गारंटी किस चीज की ले रहे हैं? गर्भ संस्कार की, संस्कारों किसी चीज की गारंटी हो सकती है? नहीं, आप अपना अनुभव बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ, गारंटी किसी चीज की, एक प्रोसीजर है, एक मदर है, वो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस से गुजर रही है, एक बच्चा होना है। एक मिनट मैम, इनकी बात पूरी हो जाए। एक मिनट मैम, आते हैं। वो माँ एक बार टर्मोइल में है, बच्चा है घर में, एक जीव आने वाला है, उस जीव के सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, हम एक अच्छी बातें कह रहे हैं, वो किसी भी रूप में दी जा सकती है। कुछ लगातार महिलाएं भी अपनी बात को इस बीच रखना चाहते हैं। खटाना जी सुनिए, वो कुछ कहना चाहती हैं। मेरा एक सवाल, जब गर्भ संस्कार होता है तो 5 इयर्स तक तो बच्चे पे उस संस्कार का पूरा असर रहता है। ये हमने खुद देखा है, हम लोग बहुत गर्भ संस्कार कराते हैं, पुंसवन संस्कार। नहीं ऐसा कुछ वो बच्चे नहीं है। और देखिए, अच्छी बुक्स 5 साल कक्कर जी कह रही है एक अलग किस्म की बात कह रही है, बताइए कक्कर जी की, जो ऐसा नहीं होता। पर हैविंग सेड दैट, आप अगर उन लेडी जिन्होंने वो पहले बोला था ना, जो 3 बच्चे जिनके हैं, उनके पास एक बार जाइए। मेरा आपसे एक सवाल है मैम, You did your PhD, your husband is a doctor, आपके बच्चे जब पैदा हो गए उसके बाद आपने क्या किताबें पढ़नी बंद कर दी? आपके हस्बैंड ने किताबें पढ़नी बंद कर दी? क्या प्रेगनेंसी के बाद भी आप पढ़ती रही किताबें? इसका जवाब दीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, आज भी पढ़ती हूँ, आज भी। तो आपके जो बच्चों का, जो उन्होंने कहा, आपके बच्चों का जो संस्कार, जो आपने कहा ना पढ़ाई का, वो रीडिंग हैबिट उनकी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आप और आपके हस्बैंड उन्होंने आपको देखा पढ़ते हुए, तो इसीलिए इसके अंदर नेचर और नर्चर दोनों का हाथ होता है। नेचर, डीएनए, नर्चर, आप उसकी आपका सवाल हो गया। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मेरा बेटा पैदा होने वाला था, मैं MSc केमिस्ट्री कर रही थी। 2 मार्च तक मैं 6 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिकल करके आई, 4 को वो पैदा हुआ है। और उसके अंदर ये आदत है कि फटाफट उठता है, काम करता है, पढ़ता है। और बेटी के टाइम में किताबें ही पढ़ती ठीक है। नहीं मैम, इनसे मेरा एक सवाल, मैम आप कह रही थी गर्भ संस्कार हम कराते हैं, गर्भ संस्कार का मतलब केवल धार्मिक क्रियाकलाप? गर्भ संस्कार का मतलब केवल भगवानों की और रामायण और गीता की बात, या इससे इतर भी कुछ और भी आप पढ़ाते हैं?
बोलिए मैम, बोलिए, मैं पकड़ रहा हूँ। शिक्षा देते हैं कि माँ को कि आपको कैसे रूटीन में रखना है, उसको डेली रूटीन में पूरी के पूरी टाइम टेबल। मान लीजिए माँ को पसंद ही ना हो, माँ को पसंद ही ना हो, माँ को कुछ और चीजों में लगता हो कि बच्चे को वैल्यू और कुछ दे सकती है, क्या ये मेंटल प्रेशर नहीं बना रहे आप माँ पर? प्रेशर नहीं होता, वो खुद खुशी से करती है क्योंकि उसको चाहिए कि उसका बच्चा अच्छा बने, है ना। हमारी ये कि आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, हम पीढ़ी को ही संस्कारवान गर्व से ही करना चाहते हैं। और संस्कारों का मतलब क्या मैम? संस्कारों का मतलब क्या? उसका अच्छा व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व में केवल फिजिकल मेंटल नहीं आता, और भी बहुत सारी भावनात्मक जो कि आजकल कमी है, आजकल के यूथ क्या कमी है? इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल वीकनेस। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर यूथ है, मेरे साथ कुछ यूथ है, आप लोगों के अंदर इमोशंस की कमी है, आप लोगों को इमोशनल नहीं है, बताइए है? आप लोग आपके अंदर इमोशंस नहीं है अपनी फैमिली को लेकर? इमोशनल इंटेलिजेंस की है? चलिए ठीक है, इंटेलिजेंस इज ऑलवेज वीक इन यूथ। नहीं, मैं यही सवाल लेके जा रहा था प्रीति कि यहाँ पर मैं जो मैम कह रही है संस्कारों की व्याख्या भी तो हो सकती है। बिल्कुल, और दूसरी बात ये है, जैसा कि मैम कह रही थी और आपने भी बात कही कि भाई ये भी तो हो सकता है कि माँ वो चाहती ना हो करना, लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है और ये बोला गया है कि अपनाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा संस्कारी नहीं पैदा होगा, ये भी तो एक तरह का प्रेशर हो सकता है। गीता जी देखिए, ये प्रेशर नहीं है, ये कोई भी जब वो माँ बनती है तो एक उसके अंदर स्वतः ये भाव आता है कि वो अपना जो शिशु है उसको सबसे जो अच्छा उसका खाना पीना, अपना सोच, अपना स्वभाव अच्छा रखने का प्रयास जो है हर स्त्री करती है। और उसमें इस तरह की जो आप किसी भी, जैसे जो प्रयास यहाँ बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया, उसी प्रक्रिया को उसी विषय पर एक संगठन ने आके बात करी है कि इसको लेकर हमें इसको एज अ ड्राइव हमें समाज में जाना चाहिए और इस बात को लेकर जागरूकता जगानी चाहिए। ठीक है, संजीव कुछ बोला जाता। संजीव जी, क्या बुराई? जी। मैं इन्हीं की गीता जी की बात को आगे रखूंगा। संस्कार दो तरह के रहते हैं गौरव, ये समाप्ति की तरफ जा रहा हूं कार्यक्रम। पहला जो सामूहिक रूप से संस्कार दिए जाते हैं, और जिस संस्कार की बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम में वो पर्सनलाइज। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि संस्कार करके आप सामने वाली महिला को ये तो नहीं कह रहे कि देखो तुम्हें इस प्रक्रिया से जाना ही पड़ेगा। तैयार होकर समाज में जाता है तो क्या बुराई है उसमें? पैरामीटर क्या है? कोई बच्चा संस्कारी होगा, इसका पैरामीटर कैसे तय होगा? जी नहीं, बच्चा देखिए, आप जैसे आपने बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, आप मदर के ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकते कि आपने ये चीज इतने बजे करनी है, या जो जिस चीज से उनका सिंक नहीं है आप मदर को इंपोज नहीं कर सकते। आप मदर को स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर ऐसा कुछ होता है? प्रेशर नहीं डालते हैं, ओपीडी में हम सिर्फ ऑप्शन देते हैं कि गर्भ संस्कार के हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। मैं आपके पर्सनली नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, इनका सवाल मैं ले जाता हूँ। मैं सुनिए, मैं इनका सवाल डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब इनका सवाल ये है कि गर्भ संस्कार कहीं फैमिली में एक ऐसा जबरदस्ती तो नहीं हो जाता महिला के ऊपर कि उसकी फैमिली चाहती है, वो महिला नहीं चाहती गर्भ संस्कार से गुजरो, उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर क्योंकि उसके फैमिली वाले चाहते हैं कि तुम्हें गर्भ संस्कार करना चाहिए, ऐसा होता है आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं। कई बार महिलाएं खुद पूछती हैं कि मैम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शन है क्या, मैं इससे कैसे डील करूँ, तो हम गर्भ संस्कार को आगे लाते हैं। देखिए